दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी यहां पर अपनी सरकार बना सकती है। इस बार केंद्र में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव होने से पहले ही जो सर्वे सामने आ रहे हैं वह बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होने वाला है, बड़ा ही उलटफेर मिलेगा देखने को। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और किस पार्टी को लग सकता है झटका। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम आपके लिए रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या 26 दलों के साथ गठबंधन करने वाली इंडिया पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, या इस बार एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएगी पीएम मोदी की सरकार। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं 543 सीटों का सर्वे। देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत बनाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा की, किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 272 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की वर्तमान में सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीट है। तो देखना यह है इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं आज का ताज़ा फ्रेश। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार की 44 लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बिहार में इंडिया को काफ़ी बड़ा फायदा होने जा रहा है, तो वहीं अदर्स पार्टी 0 सीट पाती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर एनडीए को 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 40 सीटें मिलती दिखाई देंगी। इस बार दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 सीटों में से 64 सीटें मिली थी, जबकि इस बार सिर्फ 40 ही सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया को काफ़ी बड़ा फायदा होते नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, यह है गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 6 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर इंडिया को इस बार फायदा होते दिखाई दे रहा है। बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 10 सीटें जबकि इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को बढ़त हो सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 5, तो वहीं इंडिया को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इस बार केरल में एनडीए का सूफड़ा साफ है, तो वहीं इंडिया को ये 20 की 20 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। बात की जाए तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल रही है, तो वहीं 39 में से 39 सीटें कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस बार काफ़ी बड़ा फायदा होते नजर आ रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया को ये 13 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। यहाँ पर पंजाब में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो बात करें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती है 1 सीट और इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर अब हमने बात कर ली है 330 सीटों की, जिसमें से एनडीए के तरफ गई हैं 109 सीटें, तो वहीं इंडिया दल के पास अभी जा चुकी हैं 194 सीटें। इन सीटों में से इंडिया दल को अब तक काफ़ी तगड़ा फायदा होता नजर आया है, तो वहीं एनडीए को झटका भी लगा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, यह है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 2 सीटें, तो वहीं इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी।
इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात की जाए कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर तो एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें तो वहीं इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 2 और वहीं इंडिया को 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को 6 सीटें मिलती नजर आएंगी। बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर तो एनडीए को 10 सीटें मिलती नजर आएंगी, जबकि इंडिया को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 10 सीटें, जबकि इंडिया को 19 सीटें मिल सकती हैं। इस बार मध्य प्रदेश में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। बात की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर तो एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट पर बात करें तो एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए, यह मणिपुर। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को यहाँ पर ये दोनों सीटें मिलती नजर आएंगी। इस बार मणिपुर में इंडिया को काफ़ी बड़ा मुकाबला, काफ़ी अच्छी जीत हासिल होती नजर आ रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट पर बात की जाए तो एनडीए को ये दोनों सीटें जाती नजर आएंगी और इंडिया अन्य पार्टी 0 सीट पा सकती है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती है 1 सीट तो वहीं इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बात की जाए तो एनडीए को 0 सीट जबकि इंडिया दल को ये 1 सीट मिल सकती है। बात की जाए सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट और जबकि इंडिया को ये 1 सीट मिलती नजर आएगी। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती है 1 सीट जबकि इंडिया अन्य पार्टी 0 सीट पाती नजर आ सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 28 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र में इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 5 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीट तो वहीं इंडिया को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए लद्दाख की 1 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को ये 1 सीट जाती नजर आएगी, इंडिया को 0 सीट, अन्य पार्टी 0 सीट ले सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को ये 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यह दादर नगर। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बात की जाए चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को ये 1 सीट मिलती नजर आएगी। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। बात की जाए पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आएगी, इंडिया और अन्य पार्टी 0 सीट पा सकती है। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे। हमने आपके सामने ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश कर दिया है, जिसमें से 543 सीटों पर एनडीए को मिली है 186 सीटें तो वहीं इंडिया को 325 सीटें मिल चुकी हैं। अन्य पार्टी ने यहां पर 32 सीटें हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 543 सीटों पर बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अभी हमने जो सर्वे आपके सामने पेश किया, यहाँ पर एनडीए को मिली है 186 सीटें जो बहुमत से काफ़ी कम है और यहाँ पर इंडिया को 325 सीटें मिल चुकी हैं जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सर्वे में एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है तो वहीं इंडिया को काफ़ी तगड़ी जीत हासिल हुई है।
आप लोगों की क्या राय है, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।